मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होते निज नाम। संवत 1638 आशु शुक्ल चतुर्दशी के दिन धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में श्यामा जी स्वयं अपने धनी अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण का आवेश लेकर सदगुरु रूप में प्रकट हुए। जब सदगुरु के रूप में प्रकट हुए तब जब जन्मे मारवाड़ों में घर अति आनंद नरनार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। साक्षात आनंद स्वरूप श्यामा जी संपूर्ण आत्माओं को जगाने के लिए प्रकट हुई हैं। अतः यह बधाई, यह आनंद केवल मारवाड़ देश में न होकर के यह पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो आत्माएं वृत्तियों से मुक्त हैं, परम तत्व की ओर उन्मुख हैं, वे सब आत्माएं अत्यंत आह्लादित हुई, अत्यंत संतोष, अत्यंत खुशी का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया, क्योंकि यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण स्वरूप भी आनंद मग्न हो गए। जब हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से ध्यान लगा रहे थे जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में, उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु स्वरूप में प्रकट हुए। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब सद्गुरु स्वरूप में प्रकट हुए, वही हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। सुखदाई सवन को अखंड करनहार, क्यों आनंदित हुए? सबको सुख देने वाले, सारे संसार के माया विवृत्तियों से मुक्त कर परमानंद को प्रदान करने वाले, पद के परे परम पद, उस पद को प्रदान करने वाले, परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार, क्षर अक्षर के परे अक्षरातीत के वासी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परमहंस पद देने वाले हैं, सखी स्वरूप प्रदान करने वाले हैं। विश्व वंदे अक्षरों सुखे परीक्षित सो का विचार, विश्व में अधिक से अधिक अक्षर ब्रह्म तक की बात की गई है, परंतु यहाँ पर तो स्वयं अक्षरातीत धनी जो अक्षर के भी मालिक हैं, अक्षर स्वरूप के मालिक हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुई। यहाँ पर बीच में ही लालदास जी महाराज जी ने साक्षी श्लोक करके देवापि संतनुर भ्राता मरुश्चक्ष्वा को वंशज कलापग्राम आशाते महायोग बलान्वितो, यह श्रीमद् भागवत का श्लोक यहाँ पर रखा है। इसका आशय स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी को बताया, उन्होंने लालदास जी को बताया, लालदास जी महाराज जी ने यहाँ पर उल्लेख किया। इसके बाद में जो चौपाई आती है वह सतयुग की बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सतयुग का बीज भूत, सतयुग मतलब नित्य कालातीत काल, जो काल कभी सृजना नहीं करता, लय नहीं करता, केवल परमात्मा की लीला में आश्रित है, लीला परिकर है, ऐसा काल जिसको शब्दों से परे है, परंतु कहने के लिए काल कहना पड़ता है। परंतु काल तो है, कैसा काल है? नित्य वर्तमान काल, जिस काल में व्यतीत होता न हो, ऐसा सत्य काल। संसार में जिस काल का हमने अनुभव किया है और हमारी जो बुद्धि मन जिस काल को समझते हैं, वह यह काल उत्पत्ति लय करने वाला काल है, असत जड़ दुख रूप काल है। परंतु परमात्मा के धाम में जिस काल का निवास है, वह काल लीला अनुकर है, ऋतु से लीला नहीं, लीला से ऋतु है। इससे यह संकेत होता है, मिलता है कि जो काल है परम धाम में, काल तो है परंतु नित्य वर्तमान काल, जो भविष्य और भूत से रहित हो, जिसकी महिमा, जिसका वर्णन हम इस काल में बैठकर नहीं कर सकते। सद्गुरु जी की कृपा से केवल
आत्म जागृति की अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यह जो काल सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी के अंतर्गत यह सतयुग का बीजभूत परम धाम का बीजभूत तारतम सारी लीलाएं, नाम रूप लीलाधाम इन्हीं के अंतर्गत विराजमान है। और होवे सब में जाहिर, आगे सब जाहिर होगा। अखंड ये संसार जाहिर होगा तो सबको समझ में आएगी बात, तो उसी परम तत्व को चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब उस परम तत्व का लाभ सब ले पाएंगे। अतः श्री जी ने जिस प्रकार से संकेत किया है, बताया है, उसको समझना है। उन्हीं के अनुरूप होकर के हम अपने मन के अनुकूल होकर नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी बातों को समझ करके इस कालमय की बुद्धि और मन चित्त आदि को तो लय करना है, क्योंकि यही अंतःकरण नींद रूप है, निद्रा रूप है। हम इसी अंतःकरण के अंतर्गत मोहित रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो नींद से परे कैसे जा सकते हैं। अतः श्री जी ने बताया, इससे परे जो ज्ञान की भूमिका है, समझ की भूमिका है, जागृति की भूमिका है, उसको प्राप्त कर लो। उसके बाद में तब आत्मा की गति प्रेम पंथ का प्रारंभ होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।